नमस्कार, मैं हूं बिलाल मलिक और आप देख रहे हैं लोकमंच। आज किसानों ने भारत बंद बुलाया है और इसी भारत बंद को लेकर कई संगठनों का किसानों को साथ मिल रहा है और भारत बंद का भी पूरे देश में असर दिखाई दे रहा है। शांतिपूर्ण तरीके से भारत बंद, और आपको बता दें पुलिस प्रशासन भी सुरक्षा के मद्देनजर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त के साथ मुस्तैद नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरह से किसानों का कृषि बिल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कई दिनों से लगातार चल रहा है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ लगातार किसान सड़कों पर हैं और कृषि बिल को लेकर संशोधन करने को लेकर मांग कर रहे हैं। एमएसपी पर कानून बनाने की मांग की जा रही है, लेकिन सवाल ये है कई बार बातचीत होने के बावजूद भी कोई समाधान नहीं निकला। उसके बाद किसानों ने भारत बंद का ऐलान किया और इसी भारत बंद को देश के 24 संगठनों का साथ मिल रहा है। भारत बंद का असर देश के कई शहरों में देखा जा रहा है, लेकिन सवाल यह भी है कि क्या वाकई में भारत बंद कर अपना विरोध जो जताने की कोशिश यहां पर किसानों की तरफ से की जा रही है, उसके बाद केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार क्या कुछ कदम उठाने वाली है? क्या कुछ जो अगली वार्ता होगी उसमें निकलकर सामने आएगा? क्योंकि अब तक जितनी भी बातचीत किसानों और सरकार के बीच हुई है, कोई समाधान नहीं हुआ। लगातार सरकार से यही उम्मीद की जा रही है और लगातार सरकार से ये दरख्वास्त की जा रही है किसानों की तरफ से कि एमएसपी पर कानून बनाया जाए। लेकिन ये सवाल भी और भी अहम हो जाते हैं कि अगर सरकार एमएसपी की बात लागू करने की कर रही है और ये दावा किया जा रहा है सरकार की तरफ से कि एमएसपी के हिसाब से ही फसलों को खरीदा जाएगा, फिर कानून बनाने में डर क्यों है? यह बड़ा अहम सवाल है। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा चलेंगे प्रयागराज, जहां से हमारे संवाददाता इंद्रजीत मेरे साथ सीधा वहां से लाइव जुड़ रहे हैं। इंद्रजीत, भारत बंद का कैसे असर देखा जा रहा है? कि भारत बंद का प्रयागराज में एक व्यापक असर पड़ा है, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों के बीच में एक सुरक्षा का माहौल है, क्योंकि प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। छोटी से बड़ी कोई भी घटना हो रही है उसको तुरंत ही पूरी तरीके से उस घटना को नियंत्रित करने के लिए फोर्स लगी हुई है। रेलवे का यहाँ पे ट्रेन रोकी गई, सड़कों में जाम करने की भी कोशिश की गई, लेकिन उसके बावजूद भी इससे बड़ी कड़ाई से प्रशासन ने इसका वो किया है और प्रशासन ने हर एक जगह पर बैरिकेडिंग कर रखी है। फोर्स लगभग हर एक चौराहे पर तैनात है और उसको हर तरीके से पुलिस ये लगी हुई है, प्रशासन अपनी जगह पर तैनात लगी हुई है कि कोई भी घटना न होने पाए। हाँ, ये बात अलग है कि राजनीतिक पार्टियों ने यहाँ पे व्यापक तरीके से प्रदर्शन किया और सड़कों और ट्रेनों को रोककर जाम करने की कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद प्रशासन की मुस्तैदी ने उनको यहाँ पे सफल होने नहीं दिया है। उस वहीं पर किसानों द्वारा अलग अलग स्थानों पर प्रदर्शन भी किए गए, लेकिन भारतीय किसान यूनियन के काफी सदस्यों को पहले ही अरेस्ट कर लिया गया था, नजरबंद कर लिया गया, जिसके वजह से यह आंदोलन यहाँ पे उसमें व्यापक रूप से नहीं हो पाया। लेकिन जितना भी हुआ वो काफी कठोर और सराहनीय आंदोलन कहा जा सकता है। बिल्कुल, लेकिन इंद्रजीत, अगर बात समर्थन की जाए, यहाँ पर राजनीतिक पार्टियों का कितना समर्थन प्रयागराज में किसान आंदोलन को मिलता हुआ नजर आया? नहीं, राजनीतिक पार्टियों की बात अगर करें तो समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, आप और भारतीय किसान यूनियन जैसे संगठनों ने पूरी तरीके से इस बंद का समर्थन किया। आम नागरिकों ने भी इसका पूरा समर्थन किया है, लेकिन सबका भी यही कहना है कि कोरोना काल के चलते ऐसे ही हमारे धंधे पानी सब बंद पड़े हुए हैं, तो हम किसी तरीके से अपने आप को सर्वाइव कर रहे, इसलिए दुकानें तो जरूर खुली हैं, लेकिन दूसरी तरफ किसानों की मांग का भी समर्थन यहाँ जनता खुलेआम तौर पे की है। बिल्कुल, तो क्या माना जाए, भारत बंद का जो ऐलान किसानों की तरफ से किया गया था, कितना पास और कितना फेल होता हुआ नजर आ रहा है? अगर गणितज्ञ दृष्टि से देखा जाए तो किसान आंदोलन को प्रयागराज में 60% के मार्क्स जरूर मिलते हैं, लेकिन प्रशासन को भी अपनी तरफ से 40% के मार्क्स जरूर दिए जाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से प्रशासन ने पूरे आंदोलन को रोका है और जिस तरीके से उसको एक संगठित रूप से चलने के लिए मजबूर किया है, ये काबिल तारीफ है। बिल्कुल,
लेकिन जिस तरह से इंद्रजीत देखा गया, कई शहरों में समाजवादी पार्टी के नेताओं को और साथ ही कार्यकर्ता को जो है होम अरेस्ट किया गया, नजरअंदाज किया गया, उनको नजरबंद कर दिया गया। तो यहाँ पर इस तरह की कोई वारदात सामने आई है? जी हाँ सर, यहाँ पर भी बिलाल जी मैं आपको बताना चाहूंगा कि रात के 2 बजे से ही समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, आप और भारतीय किसान यूनियन के बड़े पदाधिकारियों को उनके घरों में नजरबंद कर दिया गया। उनको निकलने की इजाजत नहीं दी गई। खुद पुलिस अधीक्षक प्रयागराज और उनके साथी इनके घरों के बाहर निगरानी करते रहे, उनको किसी तरीके से नहीं निकलने दिया। लेकिन जहाँ तक छोटे दलगत पार्टी के कार्यकर्ताओं का था, ये लोग अलग अलग स्थानों पे जमावड़ा करते गए और वहाँ पर रहकर वो उन्होंने अपना ये पार्टी के इसको आगे बढ़ाते रहे। बिल्कुल, लेकिन इंद्रजीत अक्सर ऐसा देखा गया है, जब जब भारत बंद बुलाया गया, कुछ असामाजिक तत्व इसका फायदा उठाते हैं, तोड़फोड़ की जाती है, आगजनी की जाती है। इस तरह की कोई अप्रिय घटना कोई सामने आई हो? नहीं, प्रयागराज में तो इस तरह की कोई घटना नहीं आई है। हाँ, हाईवे को रोकने की कोशिश की गई थी और ट्रेनों को रोकने की कोशिश की गई थी, लेकिन प्रशासन ने पहले ही सबको नजरबंद कर रखा था और जो असामाजिक तत्व थे, जो इस तरह की घटनाओं को पहले अंजाम दे चुके थे, उनको पहले ही उन्होंने अरेस्ट करके रख लिया था, जिसकी वजह से इस आंदोलन में इस तरह की कोई घटना प्रयागराज के आसपास के कहीं से भी नहीं मिली है। लेकिन ये बात तो साफ है कि उसके बावजूद भी प्रयागराज में ये आंदोलन अपने 7% अंकों के साथ आगे सफल रहा है। बिल्कुल, लेकिन इंद्रजीत अगर देखा जाए, जिस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर और कानून व्यवस्था को जो है लेकर सक्रियता दिखाई और पुलिस प्रशासन को चौकन्ना रहने के लिए आदेश जारी किया गया, क्या ये माना जाए कि उत्तर प्रदेश का प्रशासन सक्रियता से अपना काम कर रहा है और भारत बंद का जो ऐलान किया गया था उसका असर भी देखा जा रहा है? कोई अप्रिय घटना इसीलिए सामने नहीं आ रही क्योंकि पुलिस प्रशासन अपना काम ईमानदारी से कर रहा है? जी हाँ सर, ये बात तो सही कह रहे हैं आप कि पुलिस प्रशासन ने अपना काम बहुत ही ईमानदारी से किया। चाहे वो छोटे सिपाही लेवल का सिपाही हो या बड़ा अधिकारी हो, हर कोई रात से ही अपने अपने क्षेत्रों में मुस्तैद रहे हैं और उन्होंने पूरी तरीके से अपने काम को समझा है। हाँ, सरकार इस बंद के आवाज से जरूर डर गई है, क्योंकि सरकार को ये बात साफ समझ में आ रही है कि अगर ये बंद नहीं करने में सफल होने से अगर नहीं रोक पाते हैं तो यह पूरी तरीके से एक व्यापक असर देता। लेकिन पुलिस प्रशासन के लोगों द्वारा जो कार्य किए गए वो सराहनीय थे। पुलिस प्रशासन ने इस कार्य को बड़े सफलतापूर्वक किया है। आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे बड़े पुलिस अधिकारी यहाँ पहुंच रहे हैं और बार बार उन्होंने इस चीजों का बहुत अच्छे तरीके से अवलोकन किया और उनके साथ वो कर रहे हैं। अभी क्षेत्र के डीआईजी कम एसएसपी श्री सर्वेश त्रिपाठी जी मेरे पीछे है, वो भी यहाँ पे अभी जायजा लेने यहाँ पहुंचे हैं। जिले अधिकारी खुद इस जगह पे जायजा लेने पहुंचे हुए हैं और उनका ये कहना है कि कोई भी अपनी घटना हम नहीं होने देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। बिल्कुल, तो प्रशासन भी पूरी सक्रियता के साथ अपना काम कर रहा है और सुरक्षा व्यवस्था के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। शुक्रिया आपका इंद्रजीत, मेरे साथ जुड़ने के लिए और विस्तार से बातचीत करने के लिए। लेकिन जिस तरह से भारत बंद का जो ऐलान किसानों की तरफ से किया गया था उसका व्यापक असर जो है देखा जा रहा है। लेकिन अगर बात प्रयागराज की जाए तो वहां पर सुरक्षा व्यवस्था के भी कड़े बंदोबस्त किए गए और साथ ही बताया जा रहा है कि जैसे हमारे संवाददाता ने बताया कि 60% जो है मार्क्स अगर देने की बात की जाए तो किसानों को दिए जा सकते हैं, लेकिन बाजार खुले हुए हैं। लेकिन किसानों का भी भरपूर समर्थन किया जा रहा है कि यह समस्या है किसानों की और किसानों की समस्या का समाधान होना चाहिए। फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही। नमस्कार।